हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम होता है कि वो एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें, कितनी बार पढ़ें, नोट्स बनाएं या ना बनाएं, रिविजन्स को कैसे करें। तो मैं सच कहूँ कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है या ना करना है, इसके बीच में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है ना, वो एनसीईआरटी होती है। ठीक है, आज मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ने, रिविजन करने की ऐसी रणनीति बताऊंगी जिससे आप पूरी एनसीईआरटी को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से कवर भी कर पाएंगे और लंबे समय तक याद भी रख पाएंगे। सबसे पहली बात, एनसीईआरटी को आपको एक बुक नहीं समझना है, वो आपका एक बेसिक है, बेस है वो आपका किसी भी चीज़ को समझने का। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं बहुत मोटी मोटी जो बुक्स होती हैं, कोचिंग सेंटर्स और पता नहीं कितनी पीडीएफ्स के पीछे भागते हैं, लेकिन जब आपके एग्जाम्स में बेसिक क्वेश्चंस आते हैं ना सामने, तो वही वो गलत कर देते हैं। तो इसका कारण यही है कि बेसिक जो है वही आपकी जो स्ट्रांग नहीं है। एनसीईआरटी किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के एक फाउंडेशन है। अगर आपकी एनसीईआरटी स्ट्रांग नहीं है तो आगे कोई भी बुक हो समझना जो है वो आसान नहीं होगा। अगर आपकी एनसीईआरटी स्ट्रांग है तो आप लूसेंट उठा लीजिए, क्राउन उठा लीजिए या कोई भी बुक उठा लीजिए, आपको उसके पीछे की कहानी पता है तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ऐसे अगर आप लूसेंट उठाएंगे या आप क्राउन उठाया कोई भी बुक उठाएंगे तो वहाँ पे आपको समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी एक कहानी है, वहाँ पे आपको कहानी के तरीके से समझाया जाता है। ठीक है, पहली गलती, एनसीईआरटी को आपको रटने की कोशिश नहीं करनी है। कोई भी स्टूडेंट पढ़ते समय हर लाइन को याद करने लगते हैं, यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। एनसीईआरटी का जो टारगेट है वो रटना नहीं है, एनसीईआरटी का जो टारगेट है वो कॉन्सेप्ट को समझना है। जब भी पढ़े खुद से पूछें कि क्या ये आपको चैप्टर समझ में आया, जो इसका जो मुख्य विचार है क्या वो आपको समझ में आया, क्या इससे क्वेश्चंस एग्जाम्स में बन सकते हैं और कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, हर एक लाइन से किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपको ये सारी चीज़ें खुद से पूछनी है। और अगर आपकी ये हैबिट अगर आपके अंदर आ गई तो जो भी स्टडीज़ हैं वो बहुत ईजी हो जाएंगी आपके लिए। अब एनसीईआरटी को पढ़ने का सबसे जो बेस्ट है तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ। पहली रीडिंग सिर्फ समझने के लिए, पहली बार पढ़ते समय आपको हाइलाइटर, पेन, नोट्स कुछ भी नहीं यूज करना है, बस पढ़िए और समझिए। और कोई चीज समझ नहीं आए तो उसे मार्क कर दीजिए। पहली रीडिंग का आपका टारगेट यही होना चाहिए कि आपको चैप्टर को सिर्फ समझना है, याद नहीं करना है। दूसरा जो आपका टाइम होगा रीडिंग का वो होगा कि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको आपको नोट करना है। आप जब आप सेकेंड टाइम रीड करते हैं तो जितनी भी जो भी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट वहाँ पे व्यक्ति के नाम हैं, जो भी इम्पोर्टेंट इंसिडेंट घटनाएं हुई हैं, परिभाषा है, कारण, परिणाम, इन सब चीज़ों को आपको वहाँ पे पॉइंट को नोट करते जाना है, उनको मार्क करते जाना है। अब आपको समझ आने लगेगा कि जो एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, यहाँ पे आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेगी दूसरी रीडिंग में। अब तीसरी रीडिंग में आपको करना एक्टिव रिकॉल, यही है यहाँ से आपकी जो तीसरी रीडिंग होती है ना, इसमें आपकी एक्चुअली तैयारी शुरू होना स्टार्ट हो जाती है। एक पेज को पढ़िए, बुक को बंद कीजिए, फिर खुद से पूछिए अभी आपने क्या पढ़ा, इससे आपको क्या समझ में आया, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको क्या क्या आपको उसमें समझ में आया, और फिर वो से आप एक पेज पे लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जो भी आपको रिकॉल हो रहा है, जो भी आपको याद आ रहा है, आप उसे एक पेज पे लिखिए। अगर बिना देखे आप ये कर पा रहे हैं तो समझिए कि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। अब आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना पूरी जो बुक है ना वही कॉपी में उतार देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको, ये आपका टाइम का जो है ना वो वेस्ट है, या आप अपना टाइम वेस्ट करें और कुछ नहीं। नोट्स का मतलब पूरी बुक को दोबारा लिखना नहीं होता है। नोट्स का मतलब होता है कि आप जितने भी चैप्टर पढ़े उसे 1 से 2 पेज में आपने कवर कर लिया है। फॉर ऐसे नोट्स बनाना है जहाँ पे मतलब अगर आपका एग्जाम सामने है तो बस आप 5 से 10 मिनट या 1 घंटे 2 घंटे में आप पूरा कंप्लीट कर लें। मतलब आपका एक चैप्टर आपका 5 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए। इस तरीके के नोट्स आपको बनाने हैं। फॉर रीजन मैंने अगर अपना नोट बनाया था तो मैंने 10 लाइन को कोशिश की थी कि 2 से 3 लाइन में मैंने कवर किया था। मतलब आपको पूरी नहीं लिखनी, अगर आपको पीछे की पूरी कहानी पता है तो सिर्फ आपको वर्ड टू वर्ड सारी चीजें लिखनी है कि जब आप उसे पढ़े तो आपको पीछे की सारी कहानी दोबारा से रिकॉल हो जाए, याद हो जाए। आपको बहुत ज्यादा लंबे लंबे नोट्स नहीं बनाना है, कोशिश करने की कम से कम अगर 10 लाइन है तो उसे 2 से 3 लाइन में कवर करने की कोशिश कीजिए। इस तरीके के नोट्स बनाना है, नहीं तो बहुत ही बल्कि नोट्स हो जाते हैं, फिर पढ़ने का मन नहीं करता है। तो इस तरीके के 1 लाइनर नोट्स आपको बनाने हैं।
अब एनसीईआरटी को कितने दिन में पूरा करना है, ये भी काफ़ी लोगों का सवाल होता है। तो मेरा यही आंसर है कि स्पीड से ज़्यादा जो होता है आपकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रोज़ 2-3 घंटे एनसीईआरटी पढ़िए, रोज़ थोड़ा, लेकिन कंटिन्यू पढ़िए, लगातार पढ़ते रहिए। धीरे धीरे आपकी पूरी जो एनसीईआरटी है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है भूल जाना। कितने स्टूडेंट्स कहते हैं कि उनको याद नहीं रहता। याद नहीं रहने का कारण आपकी पढ़ाई नहीं है बल्कि रिविजन की कमी है। अब मैं आपको यहाँ पे सबसे इफेक्टिव जो रूल है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। जो आपके रिविजन का रूल क्या है, 1 3 7 15, ये रिविजन का आपकी रूल होना चाहिए। इसमें आपको करना यही है, बहुत ही बेस्ट तरीका है जो मैं खुद फॉलो करती हूँ इस चीज़ को, कि पहले तो आपने कोई चैप्टर अगर पढ़ा तो पहले दिन तो आपको सिर्फ उस चैप्टर को पढ़ना है, और तीसरे दिन आपको उसका पहला रिवीजन करना है, और 7वें दिन आपको उसका दूसरा रिवीजन करना है, और 15वें दिन आपको उसका तीसरा रिवीजन करना है, और मंथ के लास्ट में आपको एक बार फिर से रिवीजन करना है। आप अगर ये टेक्निक फॉलो करते हैं तो आपको चीज़ें बहुत लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगी। ये आपका यही फॉर्मूला है जो कि 1 3 7 15, इस चीज़ को आपको फॉलो करना है। आप एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत बेस्ट तरीका है ये। रिवीजन करते टाइम पे आपको करना क्या है, देखिए आप केवल पढ़ते मत रहिए, खुद से क्वेश्चन भी करते रहिए। जैसे कि एग्जाम्पल, अशोक कौन था, कलिंग युद्ध क्यों इम्पोर्टेंट था, बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांत क्या है, इस तरह के जो क्वेश्चन है ना आपको खुद से पूछने हैं। कि आपको अपना टेस्ट खुद लेना पड़ेगा। आपने जो पढ़ा है वो कितना पढ़ा है, क्या पढ़ा है, वो आपको अपने आप से क्वेश्चन करना है। ये आपको याद करने में सबसे बेस्ट तरीका है। अब आपको एमसीक्यूज कब से लगाने चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूरी किताब खत्म होने का इंतजार करते हैं कि बुक खत्म हो जाएगी उसके बाद वो एमसीक्यूज लगाएंगे। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप एक चैप्टर पढ़िए और उसी दिन उस चैप्टर के 20 से 30 एमसीक्यूज मतलब बिल्कुल आपको लगाने हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने जिस दिन जो टॉपिक पढ़ा उसके रिलेटेड आपको 20 से 30 एमसीक्यूज रोज लगाने हैं, उसी से रिलेटेड। इससे आपको पता चलेगा कि आपने कितना पढ़ा और कितनी सारी चीजें आपको समझ में आई हैं। उसके बाद एनसीईआरटी प्लस रिविजन और एमसीक्यूज, यही आपका सक्सेस का सबसे बड़ा जो रूल है ना, यही है। ठीक है, तो अगर आप ये 3 काम अगर आप कंप्लीटली और कंटिन्यू करते रहते हैं, एनसीईआरटी पढ़ना, उसे लगातार रिविजन करना और एमसीक्यूज लगाते रहना, ये आपकी जो प्रिपरेशन है वो बाकी के स्टूडेंट से अलग बनाएगी। ठीक है, तो और आपको जो भी पढ़ रहे हैं आप, वो प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए उस चीज़ में। तो प्रोडक्टिविटी होने का मतलब 12-14 घंटे पढ़ना नहीं होता है। प्रोडक्टिव होने का मतलब होता है जो पढ़ा है उसे याद रखना। 4 घंटे की फोकस स्टडी 10 घंटे की बिना ध्यान वाली पढ़ाई से कहीं बेहतर होती है। मोबाइल कम, डिस्ट्रैक्शन कम, कंसिस्टेंसी ज़्यादा, यही आपके सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। ठीक है, तो लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगी कि टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट्स के बीच में जो इंटेलिजेंस का डिफरेंस होता है ना, वो आपके इंटेलिजेंस का नहीं होता है, वो आपकी आदतों का डिफरेंस होता है। टॉपर जो होते हैं वो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, रोज रिवीजन करते हैं और रोज खुद को टेस्ट करते हैं। इसीलिए और यही सारी जो छोटी छोटी आदतें हैं आपको एक दिन सक्सेस के और करीब थोड़ा सा ढकेलती हैं। तो इसीलिए एनसीईआरटी को आप बेस समझिए, अपनी बेस को मजबूत कीजिए और इसके बाद बाकी के जो बुक्स हैं उनकी तरफ बढ़िए। लेकिन एनसीईआरटी को अवॉइड मत कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी एक फाउंडेशन है आपका बेस को मजबूत बनाने का। नहीं तो एक छोटे मोटे क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम्स में गलत हो सकते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में गलत हो सकते हैं। इसलिए एनसीईआरटी को अवॉइड ना करें, पहले एनसीईआरटी पढ़ें, बाकी फिर दूसरी बुक्स की तरफ जाएं। और जब भी पढ़ें, जो भी पढ़ें, उसके 20 से 30 क्वेश्चंस रोज लगाएं। जो आपने आज पढ़ा है, 4 टॉपिक, 5 टॉपिक, 6 टॉपिक, जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उसके 20 से 30 क्वेश्चंस आपको रोज लगाने हैं और पूछना है कि आपने वो चीज़ अच्छे से की है कि नहीं। खुद से ये सवाल ज़रूर करें। तो कैसी लगी आपको वीडियोस, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।